हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे मिलिंग ऑफ वीट, मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वीट भी बोल सकते हैं हम, कि वीट ग्रेन से हम फ्लावर कैसे बनाते हैं। दिस इज मिलिंग ऑफ वीट। इसको हम डिटेल में पूरी प्रोसेस देखेंगे। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस क्लास में हम सीरियल्स का बेसिकली हम वीट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड कॉम्पोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मिलिंग ऑफ वीट को देखेंगे। आपने बुक्स में इस डायग्राम को बहुत बार देखा होगा और इस डायग्राम को हम देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे हम याद रखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाएंगे। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस प्रोसेसिंग को समझने से पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन वीट का देख लेते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। वीट आपका एक प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है। हम वैसे तो राइस, रागी, मेज, बाजरा, कॉर्न, हम बहुत चीज़ें एज अ सीरियल यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम लोग राइस का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। राइस के वीट के बाद राइस का होता है। ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। इंडिया में बेसिकली 3 तरह की स्पीशीज ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डूरम एंड ट्रिटिकम डाइकोकम। सबसे ज़्यादा परसेंटेज 95% ट्रिटिकम एस्टिवम का है। इन वेराइटीज़ का अलग अलग यूज़ होता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्टली वीट को हम फ्लावर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसी की प्रोसेस को हमको डिटेल में देखना है। इसका कॉम्पोजिशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये हम सीरियल्स का भी कवर कर चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, एंडोस्पर्म, जर्म और ब्रान। स्टार्च सबसे ज़्यादा एंडोस्पर्म पार्ट में होता है, शुगर जर्म पार्ट में है मैक्सिमम, एंड सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज ब्रांड पार्ट में सबसे ज़्यादा है। अब इसका एक पॉइंट यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, वीट में एक कार्बोज ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट होता है। एक कार्बोज एंड ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट इन वीट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सुक्रेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इट लोअर्स द पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज राइज। मीन्स की एक कार्बोज क्या है, एक ओलिगोसेक्राइड है। ये वीट में सुक्रेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इट लोअर्स द पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज राइज। जैसे कि आपने सुना होगा, जब टेस्टिंग होती है ग्लूकोज लेवल की, एक फास्टिंग होती है, एक पोस्टप्रांडियल होती है। फास्टिंग खाली पेट हो गई, पोस्टप्रांडियल होती है खाना खाने के 2 आवर्स के बाद। तो कौन सा ऐसा फूड खाएं जिससे कि हमारा जो शुगर का लेवल है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल है, वो एकदम से शूट अप ना करे, इसलिए हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड देते हैं। तो ये क्या करता है, जो वीट है ये ग्लूकोज के लेवल को एकदम से राइज नहीं करता है, इसीलिए इसका पीपीबीएस मतलब पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल लो रहता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दर्शन रीजन में भी आ सकता है कि हम लोग डायबिटिक पेशेंट को राइस खाने के लिए मना करते हैं, पर हम वीट सजेस्ट कर देते हैं। हम क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बोज ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट है, जो कि सुक्रेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। सुक्रेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या है, ये दिस इज एंजाइम्स। ये एंजाइम्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म ये रेट स्लो हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल राइज नहीं करेगा। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट प्रोटीन पूछता है वीट में कितना परसेंट है, राइस में कितना परसेंट है। तो हम यहाँ पे बेसिकली वीट की बात कर रहे हैं। वीट में 14% है और राइस में आपका 7% होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलामाइन, ग्लूटेलिन। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन 5 to 10% एंड प्रोलामाइन एंड ग्लूटेलिन जो है 40 to 50% है। यही प्रोलामाइन मतलब ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन, प्रोलामाइन को ग्लाइडिन भी बोलते हैं। तो प्रोलामाइन और ग्लूटेलिन मिलके ये क्या बनाते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन। जब ये वाटर के संग
मिक्स होता है तो ये ग्लूटेन प्रोटीन फॉर्म करता है। इसी की वजह से इसमें इलास्टिसिटी आती है। जब हम गेहूं की चपाती बनाते हैं, व्हीट फ्लावर की चपाती, इसी की वजह से उसमें इलास्टिसिटी आती है, इलास्टिसिटी। Wheat proteins are rich in methionine and glutamic acid and low in tryptophan and lysine। जहाँ मैंने बोल्ड किया वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा। The bran and germ proteins have a higher content of essential amino acids than the inner endosperm protein। ब्रान और जर्म पार्ट में प्रोटीन कंटेंट हाई है, एसेंशियल अमाइनो एसिड यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए जो ब्रान और जर्म का है प्रोटीन उसका बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू एंडोस्पर्म प्रोटीन। अब हम आते हैं प्रोसेसिंग, जो हमको इस टॉपिक में मेनली कवर करना है। तो उस डायग्राम को आप देख के हम लोग को बहुत ही समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या है, हम कैसे, या तो हम यहाँ पे टर्म्स वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले यूज होता है वाइब्रेटिंग स्क्रीन, देन एस्पिरेटिंग होता है, डिस्क सेपरेटर यूज होता है, स्कोरर, मैग्नेटिक सेपरेटर, देन वॉशिंग, फिर टेम्परिंग, ब्लेंडिंग, ग्राइंडिंग, प्यूरिफाइंग, ब्लीचिंग। टोटल ये पूरे स्टेप हैं। हम इसको वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। अभी आप इसको कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर लिएगा। वॉशिंग के बाद इसी के नीचे आप इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे आ नहीं पाता इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। आप इसी के नीचे आके कंटिन्यू करके इसको वर्टिकल फॉर्म में पूरा टेबल इसको फ्लो चार्ट में बना लिएगा। सो वन बाय वन कवर करते हैं। वाइब्रेटिंग स्क्रीन तो मतलब क्या है, वाइब्रेट कर रही है स्क्रीन, 2-3 स्क्रीन लगी है, वाइब्रेट कर रही है। इससे क्या होगा, रिमूव्स बिट्स ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर कोर्स मटेरियल, ये इससे रिमूव्स हो जाएंगे, और फॉरेन मटेरियल्स लाइक की सीड्स हो गए, स्ट्रॉ हो गए, ऐसा कोर्स मटेरियल इससे रिमूव हो जाएंगे। जैसे वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन है तो ये सब हो जाएगा। फिर एस्पिरेटिंग होगा, इसके लिए क्या यूज होता है, एस्पिरेटर। इससे क्या रिमूव होता है, लाइट इम्प्योरिटीज विद द स्ट्रीम ऑफ एयर सच एज डस्ट वगैरह, इससे एयर का फ्लो इसमें आता है, उससे आपका लाइट इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। ऊपर आपका स्ट्रॉ, सीड्स ये हो जाता है, यहाँ पे एस्पिरेटर से लाइट इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं। देन डिस्क सेपरेटर, तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्क लगी होती है, एक पर्टिकुलर साइज का, जिस साइज का हमें वीट चाहिए वही इसमें से पास करेगा। बाकी उससे बड़े और छोटे साइज के जो भी मटेरियल्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स होंगे या वीट पार्टिकल्स हैं, वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो एक हमें पर्टिकुलर साइज का हमें मिल जाएगा। देन आपका आया स्कोरर। स्कोरर में एक ड्रम होता है, वो रोटेट करता रहता है, उसके थ्रू वीट कर्नल में जो हेयर्स लगे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन आपका मैग्नेटिक सेपरेटर हुआ। मैग्नेटिक सेपरेटर से क्या नाम समझ रहे हैं कि मैग्नेट्स लगे होंगे, तो जो आयरन, स्टील पार्टिकल्स इस तरीके का है वो सेपरेट निकल जाएगा इससे। देन वॉशिंग, तो इसके लिए वॉशर स्टोन यूज हो रहा है। जो हैवी स्टोन्स है वो सेटल हो जाएंगे नीचे बॉटम में, जो लाइट मटेरियल्स है वो फ्लोट ऑफ कर जाएंगे, और जो हमें क्लीन वीट इससे मिल जाएगा। मतलब वाटर के थ्रू हम इसको क्लीन कर रहे हैं, वॉशिंग हो गई। देन आपका नेक्स्ट टेम्परिंग, ये इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परिंग में क्या हो गया, हमें वीट को मॉइस्चर देना पड़ता है। ये वीट की वैरायटी पर डिपेंड करेगा कि सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा वीट है, उसके कितना हमें उसमें मॉइस्चर देना है। मॉइस्चर देने के लिए हमें कितनी देर के लिए मॉइस्चर देना, कितना % मॉइस्चर देना है उसमें, देन हम कितनी देर के लिए देंगे, किस टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए रखेंगे, ये सब वीट की वैरायटी पर डिपेंड करता है। इससे क्या होगा, हमें जब फ्लावर बनाना है तो हमें उसके लिए वीट से ऊपर की कवर, जब हमने बात करी थी ब्रान, और अंदर इसके जर्म होता है, तो ब्रान और जर्म को हमें सेपरेट करना पड़ता है। अगर हमें रिफाइंड फ्लावर बनाना है तो हमें वो एंडोस्पर्म होता है, तो हमें उसको सेपरेट करना होता है। इससे क्या होगा, जो ऊपर की ब्रान होगी वो कोर्स हो जाएगी, और जो एंडोस्पर्म है अंदर का वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम ब्रान पार्ट इससे रिमूव करने में इजी होगा। दिस इज टेम्परिंग। देन ब्लेंडिंग, अब हमें जैसे वैरायटी का चाहिए हम ब्लेंड करके उसको एक पर्टिकुलर बना लेते हैं। जैसे हमने बाकी फाइबर्स वगैरह में पढ़ा हुआ था कि ब्लेंडिंग करते हैं। अगर हम वूल फाइबर की बात कर रहे हैं तो हमने अलग अलग शीट से आए, फिर हमने ब्लेंड किया, तो उसी तरीके से अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रोडक्शन से हमें मिला वीट, फिर हमने उसमें ब्लेंडिंग करी। देन हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पे आपका कॉरुगेटेड रोल्स और रिड्यूसिंग रोल्स यूज होता है। कॉरुगेटेड रोल्स मतलब कि जिसके किनारे किनारे शार्प्स होते हैं, उससे आपका एक ये
छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेगा, फिर रिड्यूसिंग रोल से ये फाइन फ्लावर बनेगा। देन प्योरीफाइंग करके हमने ब्रांड ये सब हटा दिया, हमको फ्लावर मिल गया। देन अगर हम बना रहे हैं रिफाइंड फ्लावर, वाइट फ्लावर, मैदा बना रहे हैं, तो हमें उसको वाइट करना पड़ेगा ना, तभी वो मार्केट में सेल होगा, तो उसके लिए ब्लीचिंग करना पड़ता है, अदरवाइज वो वाइट नहीं दिखेगा ज़्यादा। जिसकी मार्केटिंग के करने के लिए उसको हमें वाइट करना पड़ता है, तो देन ब्लीचिंग करी जाती है, वाइटनिंग द फ्लावर। तो ये पूरे स्टेप्स आपके हो गए, एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था वाइब्रेटिंग स्क्रीन, इससे आपका स्ट्रॉ, सीड्स ये सब अलग हो रहे थे। फिर एस्पिरेटिंग, इससे एयर के थ्रू लाइट डस्ट वगैरह हो रही थी। फिर डिस्क सेपरेटर, एक हॉरिजॉन्टल डिस्क लगी होती है रो, उससे आपका पर्टिकुलर साइज का, फिर स्कोरर से हेयर रिमूव्स हो रहे थे सीड्स के। फिर मैग्नेटिक सेपरेटर से आपका मैग्नेट वो आयरन स्टील हो गया। फिर वॉशिंग हमने किया तो उसमें हैवी पार्टिकल्स, हैवी स्टोन्स जो है वो सेटल डाउन कर गए और हल्के वाले निकल गए और सिर्फ हमें साफ वो मिल गया। देन टेम्परिंग में हम मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, इसका एंडोस्पर्म और ब्रांड सेपरेट हो रहा है। देन हमने ब्लेंडिंग किया, पर्टिकुलर हमें जो भी वैरायटी का चाहिए हमने ब्लेंड करके बनाया। देन ग्राइंडिंग हुई, फिर प्यूरिफाई किया उसको और फिर हमने ब्लीचिंग करके उसको वाइट कर दिया। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपसे एग्जाम में इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यही स्टेप्स कुछ घुमा फिरा के कुछ ऐड करेंगे, कुछ रिमूव कर देंगे, यही सब स्टेप घुमा फिरा के आपसे यूजीसी नेट के पेपर में आएंगे, या कोई आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं। इससे आगे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको बना लीजिए और जो भी मैंने बोला है उसको भी नोट कर लिए, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन में चीज़ें मिलेंगी। देन हमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्ट्स ऑफ व्हीट। अब हम बस एक छोटा सा टॉपिक और है, प्रोडक्ट्स ऑफ व्हीट कवर करना है। व्हीट के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? होल व्हीट फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर और रिफाइंड व्हीट फ्लावर में क्या डिफरेंस है? होल व्हीट फ्लावर मतलब पूरा होल व्हीट, उसमें ब्रांड भी होगा, एंडोस्पर्म भी होगा और जर्म भी होगा, होल व्हीट फ्लावर हो गया। बस जो हमने प्रोसेसिंग पढ़ी है उसमें हमने सेपरेट नहीं किया एंडोस्पर्म को और इसको सेपरेट नहीं किया ब्रांड को, तो हमारा होल व्हीट फ्लावर हो गया। अब हमें मैदा चाहिए, रिफाइंड फ्लावर चाहिए, तो हमें उसमें ऊपर की कवरिंग हटानी पड़ेगी, ब्रांड। सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें होता है? एंडोस्पर्म में होता है, तो हमें एंडोस्पर्म को इसमें ग्राइंड करना पड़ेगा, तो आपका फिर सेमोलिना, सेमोलिना में क्या होता है? एंडोस्पर्म के जो क्रैकल पार्टिकल्स होते हैं वो होता है, ठीक है। हमने एंडोस्पर्म को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, वो सेमोलिना हो गई, सूजी जिसको रवा बोलते हैं। फिर मैक्रोनी प्रोडक्ट्स, अभी हमने 3 स्पीशीज की बात करी थी, तो जो हम ये है ट्रिटिकम डुरम, तो ट्रिटिकम डुरम से ज़्यादातर मैक्रोनी प्रोडक्ट्स बनते ही हैं, जो आपके पास्ता, स्पैगेटी और ये नूडल्स, तो ये सब आपका मैक्रोनी प्रोडक्ट्स में आएगा, उससे बनता है। इसमें डुरम में हाई ग्लूटेन कंटेंट होता है, ये अपना स्ट्रक्चर होल्ड रखता है। जैसे अगर हम पास्ता प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं मैक्रोनी, तो हम लोग जब इसको बॉयल करते हैं इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ना, क्योंकि हम इसमें हार्ड व्हीट यूज़ करते हैं इसके लिए। देन माल्टेड व्हीट आया। माल्टेड व्हीट क्या है? हमने व्हीट को जर्मिनेट कर दिया, इससे इसमें एमाइलेज का कंटेंट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं माल्ट व्हीट। इससे हम एमाइलेज रिच फूड बनाते हैं, जो कि एज अ वीनिंग प्रोडक्ट यूज होता है। ग्लूटामिक एसिड, ये भी हमें व्हीट से प्राप्त होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपने सुना होगा, इसी से बनता है। देन आया व्हीट जर्म। व्हीट जर्म और व्हीट ब्रांड हम पढ़ चुके हैं। व्हीट जर्म हाईली न्यूट्रिशियस होता है। व्हीट ब्रांड आउटर कवरिंग हो गई, ये भी, इसमें बी वाइटमिन्स वगैरह होते हैं। एंड ट्रिटिकेल, अभी आपको यहाँ पढ़ना है। ट्रिटिकेल क्या है? ये हाइब्रिड व्हीट है, हम व्हीट और राई की हाइब्रिड करके हम इसको बनाते हैं ट्रिटिकेल। तो इसमें राई का भी क्वालिटी रहेगा और व्हीट का भी क्वालिटी रहेगा। क्लियर? इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास, आपको समझ में आया, कैसा लग रहा है क्लासेस? आगे और कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्लास सही लग रही है, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।